दोस्तों ये है एक्सेल में एक स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स की एक लिस्ट दी गई है। यहाँ से मैं किसी भी रोल नंबर को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे 102। जैसे ही मैंने 102 सेलेक्ट किया तो स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, फोटो क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे चेंज हो जाता है। नीचे क्लास, डीओबी, जेंडर, ऑब्टेन मार्क्स और नीचे परसेंटेज, रिजल्ट, ये सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाता है। अगला रोल नंबर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 103। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डेटा है ये कंप्लीट ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। 104 सेलेक्ट करता हूँ, 105, 106, 107, 108, 109। तो कुछ इस तरह से ये जो हमारा स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड है ये काम करता है। अब यदि मैं इसका प्रिंट निकालना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा तो ये इसका प्रिंट प्रीव्यू है। हम इसका आसानी से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दोस्तों इस प्रकार का एक स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या है इसका प्रोसेस कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लेता हूं। तो मैं फाइल में जाऊंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट करूंगा। तो हमारे पास एक न्यू वर्कबुक आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं एक न्यू सीट इंसर्ट कर लेता हूँ, सीट नंबर 2। उसके बाद सबसे पहले आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का एक डेटाबेस होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाली वर्कबुक में आता हूँ, यहाँ पर सीट नंबर 2 में जाऊँगा और यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। इन सभी का मेरे पास ये डेटा है। तो इस तरह का एक डेटाबेस आपके पास होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस डेटा को ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल A, कंट्रोल C, ऑल सेलेक्ट करके मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब मैं आता हूँ इस वाली न्यू वर्कबुक में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ सीट नंबर 2 में, कंट्रोल V। सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, ऑटो फिट कॉलम हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये है एक डेटाबेस। तो इस तरह से आपको एक डेटाबेस पहले तो तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं दोस्तों डेस्कटॉप पे। मैं आता हूं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास एक फोल्डर है ऑल इमेज के नाम से। इसी तरह का आपको एक फोल्डर बना लेना है, कहीं पर भी बना सकते हो फोल्डर। तो यहाँ पे मेरे पास सभी स्टूडेंट्स के फोटोज यहाँ पे मैंने सेव करके रखे हैं। तो इसी तरह से आपके पास जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही आपको फोटो बना के रखने हैं। कंडीशन ये रहेगी कि आप इस फोटो का जो नेम दे रहे हो वो वही नेम होना चाहिए जो आपके एक्सेल डेटा में है। जैसे मैं न्यू वर्कबुक में आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नेम है आदित्य। तो आपके फोल्डर में जो फोटो है वो इसी नेम से सेव होना चाहिए। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे फोल्डर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे दिया गया है आदित्य.jpg। तो आदित्य के नाम से ये फोटो यहाँ पे सेव है। बाकी आपको एक्सटेंशन में JPG रखना है। तो इस तरह से आपको ये सारे फोटोज हैं वो बना लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे है एक वैष्णवी, यहाँ पे दिया गया है वैष्णवी। तो वैष्णवी के नाम से यहाँ पे एक फोटो है, ये रहा। तो जितने भी यहाँ पे नाम है वो सारे नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि सभी स्टूडेंट्स का नाम आपको वही देना है जो आपकी एक्सेल सीट में है और फॉर्मेट रखना है JPG। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि आपको फोटो बनाना नहीं आता है, पासपोर्ट साइज फोटो बनाना, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। फोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा और जो भी आपका इमेज है उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ, ओपन हो गया। अब इसका मैं पासपोर्ट साइज फोटो बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये क्रॉप टूल है ना, इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ से क्रॉप टूल, और यहाँ पे जो विथ आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रखा है विथ 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर। तो ये रेशियो आपको फिक्स कर लेना है। उसके बाद इसको कुछ ऐसे क्रॉप करना है, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेना है कहाँ पे आप रखना चाहते हो, इस तरह से, और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। तो ये हमारा एक सिंपल सा पासपोर्ट साइज फोटो बन चुका है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, इसको अनलॉक कर देंगे और हम जाएंगे एडिट में और यहाँ से स्ट्रोक में, और यहाँ पे हमको क्या करना है, इनसाइड सेलेक्ट करना है। यहाँ से कलर में ब्लैक रखेंगे, एकदम ओके कर देंगे और यहाँ पे पिक्सल्स में 1 या 2 जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं और सिंपल ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देख सकते हो बॉर्डर भी आ चुका है। अब इसको आपको सेव कर लेना, Ctrl+Shift+S, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है फॉर्मेट JPG, और यहाँ पे आपको अपना जो भी नाम है स्टूडेंट का वो नाम दे देना है। वो नाम आपका एक्सेल सीट में होना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे सिंपल सेव पे क्लिक कर दीजिए, ये सेव हो जाएगा। तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले से ही बनाए हुए हैं सारे इमेजेस। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इसको भी कैंसिल और सब कुछ यहाँ से, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज, और अब मैं आता हूँ मेरे एक्सेल सीट 1 में।
1 में आने के बाद अब यहाँ पे हम हमारा जो स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड का जो फॉर्मेट है उसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं B1 सेल में कर्सर को रखूंगा और इस तरह से सेलेक्ट करूंगा H1 तक। इसको मैं मर्ज एंड सेंटर करूंगा। इसमें मैं नाम टाइप करूंगा मेरे स्कूल का, तो जो भी स्कूल है उसका नाम यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे 2 नंबर रो को सेलेक्ट करूंगा I कॉलम तक और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करूंगा। इसमें टाइप कर देता हूँ मैं स्कूल का एड्रेस। ये मेरा एड्रेस हो गया, इंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद 3 नंबर रो को सेलेक्ट करूंगा I कॉलम तक और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करता हूँ तो ये मर्ज हो जाएगा। इसमें टाइप करूंगा मैं सीजन 2024-25, इंटर प्रेस करूंगा। 4 नंबर रो को सेलेक्ट करूंगा I कॉलम तक और यहाँ पे इसको मर्ज एंड सेंटर और इसमें मैं टाइप कर देता हूँ स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड और इंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद इन सब की मैं फॉर्मेटिंग करूंगा। तो मैं स्कूल नेम को सेलेक्ट करूंगा, इसकी मैं साइज बढ़ा देता हूँ फ़ॉन्ट की, यहाँ पे 16 कर लेता हूँ और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चेंज करूंगा एरियल ब्लैक और यहाँ से इसका कलर चेंज करूंगा मैं ब्लू और एड्रेस को सेलेक्ट करूंगा और इसका मैं साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ पे 14। फ़ॉन्ट चेंज करूंगा ये वाला और इसे सेलेक्ट करूंगा, इसका भी मैं फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा, यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। और अब मैं स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड वाली सेल को सेलेक्ट करूंगा और इसका कलर करूंगा मैं यहाँ पे डार्क रेड और फ़ॉन्ट का कलर करूंगा मैं वाइट और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा मैं 18 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। अब इस पूरे फॉर्मेट के ऊपर मैं एक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करूंगा। तो इस तरह से इसको सेलेक्ट करूंगा नीचे तक 28 रो तक। 28 रो आ चुकी है ना, यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर्स ये सेलेक्ट करूंगा, थिक आउटसाइड बॉर्डर्स। तो कुछ इस तरह से ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो अब दोस्तों इसका मैं पेज सेटअप कर लेता हूं। तो मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो दिखाई दे रहा है। तो मैं इसका जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप रखूंगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में, यहाँ से लैंडस्केप और यहाँ से जो पेपर है उसको करूंगा मैं A4 साइज हो गई। तो अब कुछ ऐसा ये दिखाई दे रहा है। मुझे क्या करना है, इसको पूरे में इस तरह से प्रॉपर तरीके से सेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आता हूं वापस और यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी डैश डैश करके, वर्टिकल लाइन। तो मुझे ये जो डेटा है वो यहाँ तक लेके आना है। तो यहाँ पे हमारे जो कॉलम्स है इनकी विड्थ को इंक्रीज करूंगा मैं कुछ ऐसे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइन है वो एकदम इसके बराबर में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक बार और कंट्रोल F2 करके देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और भी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर को रखूंगा और इसकी फॉर्मेटिंग करूंगा मैं फिर से। यहाँ पे इसकी जो साइज है वो 22 कर लेता हूँ और एड्रेस को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे फॉन्ट साइज है इसको इंक्रीज करूंगा 16 और इसकी जो फॉन्ट साइज है उसे भी मैं इंक्रीज करूंगा। बाकी इसकी जो साइज है वो उसे मैं इतना ही रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करूंगा कुछ इस तरह से। कंट्रोल F2 करके देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए हम वापस आते हैं। अब हमको आना है यहाँ पे 5 नंबर रो को छोड़ देंगे और इस वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे B6। इसमें हम टाइप करेंगे जो हमारी हेडिंग्स हैं, जो हमारे डेटाबेस में जो हेडिंग्स दी गई हैं उनको टाइप करेंगे। तो मैं 2 नंबर शीट पे आता हूँ। ये जो हेडिंग्स है ना, इनको हमें मेंशन करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको 1 नंबर शीट में यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ रोल नंबर, इंटर प्रेस करूँगा, इंटर, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, क्लास, DOB, जेंडर, इंटर। उसके बाद इनको सेलेक्ट करूँगा, बोल्ड कर देता हूँ, साइज में रखूँगा 14 और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, एडजस्ट हो जाएगा ये कुछ ऐसे। यहाँ पे कर्सर को रखूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कॉलन, इंटर करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा फिर से और कंट्रोल B से बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक लेके जाऊँगा और यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँगा और यहाँ से इसका साइज करूँगा 14। उसके बाद कर्सर को यहाँ पे रखूँगा। ये सेल है D6। इस सेल में हम हमारे सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए सेलेक्ट रखना है सेल को और जाना है यहाँ पे डेटा टैब में, यहाँ से डेटा वैलिडेशन और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा लिस्ट
कर्सर को यहाँ रखूंगा, सोर्स में कर्सर को रखना है और जाना है 2 नंबर सीट पे, और यहाँ पे जो हमारे रोल नंबर्स दिए गए हैं इन सभी को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। आप शॉर्टकट की से भी सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, यदि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो। रोल नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। यहाँ से हम किसी भी नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इनको मैं सेलेक्ट करूंगा कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे होम टैब में और यहाँ से कंट्रोल बी से बोल्ड और यहाँ से साइज करूंगा 14। अब हमें आना है नीचे दोस्तों, यहाँ पे इस वाली रो को हम छोड़ेंगे और ये जो सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सब्जेक्ट्स, टैब प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा टोटल मार्क्स, टैब, यहाँ पे पासिंग मार्क्स, टैब प्रेस करूंगा। यहाँ पे टाइप करूंगा ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा ग्रेड। उसके बाद इन सभी सेल्स को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इनका साइज है वो करूंगा 14। यहाँ से मैं कर देता हूँ इनको बोल्ड और यहाँ से मैं रेप टेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे टॉप अलाइन और यहाँ से सेंटर। तो कुछ इस तरह से हमारी ये फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है इस सेल को और यहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर और थिक आउटसाइड बॉर्डर, इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इनको। इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेटिंग हमको कर लेनी है। अब हम कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जो भी सब्जेक्ट्स के नेम है उनको, जैसे हिंदी है, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज, इंटर प्रेस करूँगा। अब इनको मैं सेलेक्ट करूँगा और इनका जो अलाइन है वो करूँगा मैं एकदम सेंटर और इनका जो साइज है वो करूँगा मैं 12। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए, और थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करूँगा मैं कुछ इस तरह। उसके बाद यहाँ पे कर्सर को रखूँगा, यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स ले लेता हूँ 100। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नीचे तक। इनका अलाइनमेंट मैं करूँगा सेंटर में और इनका जो साइज है वो करूँगा मैं 12। उसके बाद यहाँ पे आऊँगा और जो पासिंग मार्क्स हैं वो हम रखेंगे 33, इंटर, और यहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद सेंटर और 12 साइज। अब यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर, इसे भी सेलेक्ट करूँगा, थिक आउटसाइड बॉर्डर, इसे भी सेलेक्ट करूँगा, थिक आउटसाइड बॉर्डर, और इसे भी सेलेक्ट करूँगा। सभी के ऊपर ये थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और अब मैं आऊँगा नीचे। ये वाली जो रो है इसे छोड़ देना है और इस वाली सेल में कर्सर को रखेंगे। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टोटल मार्क्स, इंटर प्रेस किया। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ऑब्टेन मार्क्स, इंटर। उसके बाद परसेंटेज और इंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद रिजल्ट और इंटर प्रेस करूँगा। अब इनको मैं सेलेक्ट करूँगा और इनका जो अलाइन है ना वो ऑटोमेटिक सेंटर हो चुका है, तो मैं इसको करूँगा यहाँ पे लेफ्ट रखूँगा। आपको जैसा रखना रख सकते हैं और यहाँ से बोल्ड कर दूँगा और यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है उसे रखूँगा मैं थिक आउटसाइड बॉर्डर। उसके बाद इनको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर। उसके बाद मैं इस वाली रो को छोड़ देता हूँ और यहाँ पे कर्सर को रखूँगा। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ में जो अंडरस्कोर को प्रेस करते हैं, अंडरस्कोर को इस तरह से प्रेस करना है। इंटर करूँगा, फिर से सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बी से बोल्ड, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इस सेल को छोड़ेंगे और इसमें हम फिर से अंडरस्कोर प्रेस करेंगे, इंटर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी। अब मैं आता हूँ ऊपर, तो अब यहाँ पे मैं एक लोगो लगाना चाहता हूँ स्कूल का, तो उसके लिए मैं जाऊँगा इंसर्ट में, शेप्स में, ओवल शेप, और शिफ्ट के साथ में इसको इस तरह से ड्रैग करूँगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट रखना है, सेव फिल में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे और एक मेरे पास लोगो है डेस्कटॉप पे, पीएनजी फाइल है लोगो की, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आ चुका है। ये जो आउटलाइन है इसको मैं हाइड करूँगा, शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन, और शिफ्ट के साथ में इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा और इसको उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा। उसके बाद मैं सेव फिल में जाऊँगा और पिक्चर्स पे जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं एक फ़ोन आइकन है उसको लेके आऊँगा, फ़ोन आइकन को इंसर्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ में इसको एडजस्ट करूँगा यहाँ पे। उसके बाद मैं एक वर्ड आर्ट लेके आऊँगा, तो वर्ड आर्ट के लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगा और वर्ड आर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ फ़ोन नंबर, इनको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे साइज रखूँगा मैं 11। और यहाँ से पकड़ूंगा, यहाँ पे छोड़ देता हूँ इनको, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देना है इसका जैसा भी आप चाहो।
तो यहाँ पे इनको हम एडजस्ट कर देंगे। अब इसको मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी करूँगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, नीचे लेके आऊँगा और यहाँ पे मेंशन करूँगा यहाँ पे, और इस तरह सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ पेरेंट्स सिग्नेचर। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और उठा करके यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। और यहाँ पे आप हेडमास्टर या प्रिंसिपल सिग्नेचर जो भी आपको टाइप करना कर सकते हो, जो भी ऑथराइज्ड पोस्ट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेल है ना, ये वाली अंडरस्कोर हमने प्रेस किया था, तो इसका जो अलाइन है ना वो मैं रखूँगा यहाँ पे राइट। तो मैं राइट अलाइन को सेलेक्ट करूँगा तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। सेलेक्ट करूँगा इसको मैं और एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे प्रॉपरली। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एकदम प्रॉपरली ये एडजस्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हो। फॉर्मेट हमारा कंप्लीट यहाँ पे बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो पेज सेटअप है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा मार्जिन है उसको फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो फॉर्मेट है वो प्रिंट एरिया से बाहर जा रहा है, तो इसको हम फिक्स करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा तो देख सकते हो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो नीचे का जो हमारा पार्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज सेटअप में जाएंगे और यहाँ पे मार्जिन में आएंगे और यहाँ से टॉप में देखिए, टॉप में मैं रखूंगा यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे बॉटम में रखूंगा मैं 1.5। टॉप में और बॉटम में दोनों में 1.5 और 1.5 रखेंगे और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रॉपरली आ चुका है। अब यहाँ पे हमें राइट साइड में इसको एडजस्ट करने के लिए हम हमारे कॉलम्स की विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ इसका विड्थ, इस वाली कॉलम का विड्थ बढ़ाऊंगा यहाँ से, और यहाँ पे इसका कम करूँगा थोड़ा सा, और यहाँ से इसका थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए, और इसका भी थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नीचे आता हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसमैच हो चुका है, इसको मैं एडजस्ट करूँगा, थोड़ा मैं और इंक्रीज करूँगा इसका विड्थ। अब हम करते हैं कंट्रोल F2। तो ये कुछ इस तरह से अभी दिखाई दे रहा है। और भी आपको इसमें कुछ करना है तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई यहाँ से रोल नंबर चेंज करूँ तो उसके साथ जो डेटा है वो भी यहाँ पे आना चाहिए, सबमिट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम यूज करेंगे VLOOKUP फॉर्मूला। तो मैं कर्सर को इस वाली सेल में रखूंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा मैं इक्वल VLOOKUP। टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये है और यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारा है 2 नंबर शीट में। ये जो पूरा टेबल है ना, इसको सेलेक्ट करना, मतलब पूरा डेटाबेस है, इसको सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है तो यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट एरो की, इससे हमारा पूरा डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद अगला आर्ग्यूमेंट है इसका कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर देने के लिए हम यहाँ पे मैच फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं आता हूँ 1 नंबर शीट पे। अब 1 नंबर शीट पे मैं जैसे ही आया तो यहाँ पे देख सकते हो शीट 1 लिख के आ गया है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ कॉमा तक। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम मैच फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम टाइप करते हैं यहाँ पे मैच, टैब प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पे है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लुकअप वैल्यू। तो ये हमारी लुकअप वैल्यू रहेगी, कॉमा लगा देंगे। लुकअप एरे, लुकअप एरे के लिए हमको जाना पड़ेगा फिर से 2 नंबर शीट में, और लुकअप एरे हमारा ये है, जो हमारे डेटाबेस की हेडिंग है, ये हमारा लुकअप एरे है। अब मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद ये पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर आपको मिलता जुलता। तो मैं एकदम एग्जैक्ट मैच लेना चाहता हूँ। उसके लिए मैं 0 प्रेस करूंगा और ब्रैकेट को 2 बार क्लोज कर देता हूँ और इंटर प्रेस करूंगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 101 जो रोल नंबर है वो वैष्णवी का है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 नंबर शीट में आएंगे 101 वैष्णवी। इसी तरह से मैं यहाँ पे सभी में लेके आना चाहता हूँ, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये एरर दे रहा है। एरर देने का कारण क्या है कि यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये जो D6 है ना, इसको हमें फ्रीज करना है। इसके लिए हम F4 प्रेस करेंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा कुछ ऐसे। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा टेबल एरे है, इस टेबल एरे वाली रेंज को भी हम सेलेक्ट करेंगे और F4 की प्रेस करेंगे, F4, तो ये भी फ्रीज हो जाएगा। उसके अलावा एक रेंज और हमें फ्रीज करनी है, वो है यहाँ पे लुकअप एरे, जो हमारा मैच फॉर्मूले में लुकअप एरे हमने दिया था, जो हमारे डेटाबेस की हेडिंग A1 से L1 तक, इसको भी हम F4 की प्रेस करके फ्रीज कर देंगे। उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ।
अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये सबका प्रॉपर रिजल्ट ला के दे देगा। आ चुका है सबका। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, इसको मैं यहाँ पे, इसका जो अलाइन है वो मैं करूँगा यहाँ पे लेफ्ट, तो लेफ्ट अलाइन। और इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज करूँगा मैं यहाँ से डेट फॉर्मेट, शॉर्ट डेट। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 102, 103, 104, तो पूरा डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, 105। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अब मैं आता हूं नीचे और यहाँ पर मेरे को चाहिए क्या, ऑब्टेन मार्क्स, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे लेके आना है। तो उसके लिए भी हम वी लुकअप ही यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो हमने अभी वी लुकअप लगाया है इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और ये जो पूरा फॉर्मूला है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, इंटर, और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका साइज है ना वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, 12 इस तरह। और यहाँ पे अभी तो वैष्णवी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं वो लेके आना है। तो मैं डबल क्लिक करूँगा और ये जो हमारा मैच फॉर्मूले में जो लुकअप वैल्यू दी है ना हमने, ये इसको चेंज करना है। ये है B7 यानी कि ये, इसको हमें बनाना है ये। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, D14 हो चुकी है, इंटर प्रेस करूँगा। तो अब देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये देख सकते हो सबका नंबर यहाँ पे आ चुका है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं वैष्णवी के, वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसको मैं करूँगा एकदम सेंटर में, और यहाँ से जो बॉर्डर है ना उसको नो बॉर्डर करके फिर से थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करूँगा, ये देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेड्स को निकालेंगे। तो ग्रेड के लिए हम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ग्रेड निकालेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी का जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, 12, और यहाँ पे कर्सर को रखेंगे। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा इफ फॉर्मूला, इक्वल इफ, टैप प्रेस किया, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट। मेरा लॉजिक यहाँ पे ये है कि दिस वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल 75। यदि 75 से ज़्यादा या फिर उसके बराबर है तो यहाँ पे मैं उसको दे देता हूँ ए ग्रेड। दूसरी कंडीशन मेरी ये रहेगी कि दिस वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल है 50 के, तो उसे क्या मिलना चाहिए, बी ग्रेड, यानी 50 या 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसे बी ग्रेड मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन मेरी ये है कि दिस वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल है 33, तो उसे मिल जाएगा सी ग्रेड। अब लास्ट कंडीशन मेरी रहेगी कि दिस वैल्यू लेस देन है 33 के, तो यहाँ पे वो फेल हो जाना चाहिए। डबल कोट्स में टाइप कर दिया है और अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करूँगा 4 बार और इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो जिस विषय में जितने मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रेड मिल जाएगा। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से सेंटर करूँगा और यहाँ से जो बॉर्डर है वो नो बॉर्डर करूँगा और थिक आउटसाइड बॉर्डर फिर से अप्लाई करूँगा। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब हम आते हैं नीचे और यहाँ पर मैं निकालूंगा टोटल मार्क्स। तो सम फॉर्मूला यूज करूँगा, इसके लिए मैं सम, ये सबको सेलेक्ट करूँगा, ये जो रेंज है इंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे सम, इन सबको सेलेक्ट करूँगा, ऑब्टेन मार्क्स को, और इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा परसेंटेज, तो इक्वल प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा ऑब्टेन मार्क्स, इसको मैं मल्टीपल करूँगा 100 से और डिवाइड करूँगा मैं टोटल मार्क्स से और इंटर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए, बट यहाँ पे कई सारे आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूँगा इसमें। यहाँ पे इक्वल के बाद में टाइप करूँगा मैं राउंड, इसको मैं ऐसे ही रखूँगा और लास्ट में यहाँ पे कॉमा लगा करके 2 डिजिट्स हमको चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। इंटर जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे देख सकते हो ये प्रॉपर यहाँ पे 2 ही आएंगे अब पॉइंट के बाद में डिजिट। अब यहाँ पे मैं रिजल्ट के लिए इफ फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। इसके लिए भी मैं एक छोटी सी कंडीशन दूंगा, दिस वैल्यू लेस देन है 33 के, तो क्या हो जाएगा, वो फेल, अन्यथा वो हो जाना चाहिए पास, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। छोटी सी कंडीशन दी है मैंने। सबको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ इनको, और यहाँ पे इनका जो साइज है वो 12 रखूंगा। बस हो गया हमारा काम पूरा। अब हम आते हैं ऊपर और यहाँ पे मैं कोई भी रोल नंबर चेंज करता हूँ, जैसे 102, तो ये पूरा डेटा है ना वो एक नंबर सीट से फेच होता रहेगा ऑटोमेटिक। बस आपको नंबर चेंज करना है तो उसका पूरा डेटा यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, 104, तो कुछ इस तरह से ये काम करेगा। मैं आता हूँ यहाँ पे फिर से 101 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये तो हमारी फॉर्मेटिंग और जो भी हमने इसमें फॉर्मूलाज लगाने थे वो लगा लिए। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों
यहाँ पर हम जब भी कोई रोल नंबर चेंज करें तो जो डेटा तो आ रहा है बट यहाँ पे फ़ोटो नहीं आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसका फ़ोटो भी आना चाहिए। तो फ़ोटो को यहाँ पे इंसर्ट कराने के लिए हम यूज करेंगे दोस्तों बीबीए कोडिंग। अब बीबीए कोडिंग का नाम सुन के आपको घबराना नहीं है, केवल आपको जो बीबीए कोड है वो कॉपी पेस्ट करना है। तो करना कैसे है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं ये जो मेरी वर्कबुक पहले वाली ओपन हो रही है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे सेव करके ये क्लोज हो चुकी है। अब मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल बेसिक 4 एप्लीकेशन वाली जो विंडो है जहाँ पर हम हमारा कोड लिखेंगे। तो उसको ओपन करने के लिए मैं Alt F11 प्रेस करूँगा। तो ये हमारी विजुअल बेसिक 4 एप्लीकेशन वाली विंडो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमारे इस वर्कबुक में जितनी भी वर्कशीट होंगी वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। तो मैं जाऊँगा शीट 1 में, क्योंकि मैं जो कोड है वो शीट 1 में रन करना चाहता हूँ। तो मैं शीट 1 पे डबल क्लिक करूँगा। ये हमारे पास एक मॉड्यूल ओपन हो चुका है, ठीक है। इसमें हम हमारा कोड लिख सकते हैं। तो मैं आता हूं दोस्तों डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूं। यहाँ पे मेरे पास ये है कोड। यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी करूंगा। कंट्रोल सी करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। और अब मैं आता हूँ दोस्तों मेरे एक्सेल सीट में यहाँ पे, और यहाँ से मैं बीबीए विंडो को ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो मेरा कोड यहाँ पे आ चुका है। बस आपको भी कुछ इसी तरह से करना है। अब इस कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इस कोड को एक्सेस कर सकते हो। अब इसमें कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स हैं, उन्हें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ इस तरह से। तो मेरा यहाँ पे कोडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जो मेरे रोल नंबर्स हैं उनको चेंज करके देखता हूँ। तो मैं कंट्रोल F1 प्रेस करके पहले तो ये जो रिबन है इसको हाइड करूँगा और इसका जो व्यू है ना वो मैं फिक्स कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो अपना रोल नंबर है उसको चेंज करके देखता हूँ कि हमारा जो फोटो है वो चेंज होता है या नहीं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 102 सेलेक्ट करूँगा। तो अब देख सकते हो आप यहाँ पे हमारा जो फोटो है वो ईजिली आ चुका है। 103 सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो तो चेंज हो ही रहा है, साथ में जो हमारा फोटो है वो भी इंसर्ट हो रहा है। यानी कि ये जो फोटो है ये सुनील जोशी का है। यहाँ पे मैं 104 105 प्रेस करता हूं तो ये कुछ इस तरह से हमारा डेटा चेंज होता रहेगा और फोटो भी चेंज हो जाएगा। तो अब मैं इसका प्रिंट करना चाहता हूं। तो प्रिंट करने के लिए मैं सिंपल कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा, कंट्रोल F2। तो यहाँ पे इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखाई देगा। आसानी से हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और दे सकते हैं। तो मैं आता हूँ वापिस। जिस स्टूडेंट का आपको रिपोर्ट बनाना है उसको उसका रोल नंबर सेलेक्ट करना है और आप इजीली उसका रिपोर्ट बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, व्यू में जाऊँगा और यहाँ से जो ग्रिड लाइन्स है इनको हाइड कर लेता हूँ। तो कुछ ऐसा ये दिखाई देगा। अब यदि आप इस कोड का यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अपना जो VBA विंडो है उसको फिर से ओपन करूँगा, Alt F11 प्रेस करूँगा, यहाँ पे शीट 1 पे डबल क्लिक करूँगा। तो ये हमारा जो कोड है वो ओपन हो चुका है। इस वाली लाइन में आना है। देखिए यहाँ पे इसमें दिया गया है D6। तो D6 हमारी वो रेंज है जिसमें हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। तो D6 क्या है, हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको D6 में ही रखनी है। उसके बाद यहाँ पे है ये रेंज। अब ये रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स केवल 10 स्टूडेंट ही हैं, ठीक है, केवल 10 स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक